थकन, उदासी और घबराहट, आप इन सब कुछ का इल्जाम स्ट्रेस पे डाल देते हो। पर क्या हो अगर इसकी वजह स्ट्रेस नहीं बल्कि एक सिंपल केमिकल है जिसका नाम है विटामिन डी। मुझे मेरे वो मरीज याद आते हैं जो मुझे कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे डिप्रेशन या एंग्जाइटी का तो मसला नहीं लग रहा, बस अंदर से थकन है, मैं डल फील करता हूँ। और जब मैंने उनके खून का टेस्ट करवाया तो उनके विटामिन डी का लेवल इतना स्लो था जिसकी वजह से उनका ब्रेन के सर्किट और उनका मिजाज भी वीक हो गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो मिसिंग और छुपा हुआ लिंक है विटामिन डी और डिप्रेशन के दरमियान, कैसे सूरज की रोशनी, कुछ ब्लड सप्लीमेंट्स और एक सिंपल ब्लड टेस्ट आपकी डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। लोग ये सोचते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ स्ट्रेस, ट्रॉमा या इमोशनल वीकनेस का नाम है और विटामिन डी का ताल्लुक तो सिर्फ आपकी हड्डियों के साथ है। अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है और थकान महसूस हो रही है तो सिर्फ रेस्ट करो। लेकिन असल में विटामिन डी एक ऐसे ब्रेन हार्मोन जैसा काम करता है जो कि सेरोटोनिन और डोपामीन को एक्टिवेट करती हैं। इसकी डेफिशिएंसी होने पे आपका मिजाज लिटरली स्लो और उदास हो जाता है। दुनिया में 70 से 80% तक लोगों को यही नहीं पता कि उनका डिप्रेशन एक ब्लड टेस्ट से फिक्स हो सकता है जिसका नाम है विटामिन डी। आज हम जानेंगे कि कैसे विटामिन डी और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आपस में लिंक्ड हैं और इसकी क्या नॉर्मल डोज होती है और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए क्या ऐसी दवाइयाँ कब तक और कितनी लेनी चाहिए। आपको क्यों ये वीडियो आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी थकन, चिड़चिड़ापन और याददाश्त सिर्फ और सिर्फ सूरज की कमी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। दोस्तों याद रखिए कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं होता बल्कि ये एक न्यूरोस्टेरॉइड हार्मोन है जो कि आपके ब्रेन के मूड रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसमें सेरोटोनिन और डोपामीन है उनको एक्टिवेट करता है। याद दिला दूं कि यही न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामीन और सेरोटोनिन दिमाग के एक सेल के दूसरे सेल तक मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं और जब ये कम होगा तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बीमारी हो सकती है और विटामिन डी इनको एक्टिवेट करता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के अलामात में ये देखा कि इंसान उदास होता है, उसकी नींद में खराबी आती है, बॉडी में पेन तो होता ही है लेकिन वो बहुत जल्दी थक और बर्न आउट हो जाता है। रिसर्च ने भी ये साबित किया कि विटामिन डी की कमी की वजह से डिप्रेशन का रिस्क 40% बढ़ जाता है। और सबसे खतरनाक बात, हम जो समझते थे कि पाकिस्तान और इंडिया में सनलाइट की वजह से विटामिन डी लोगों में ज़्यादा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। 60 to 80% लोग इन दो मुल्कों में विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। यानी कि आपका दिमाग उदास नहीं, सिर्फ विटामिन डी का भूखा है। हमारी लाइफस्टाइल को अगर देखा जाए तो हम हर वक्त इंडोर रहते हैं, एसीज में रहते हैं, सर्दियों में हीटर के सामने रहते हैं, हर वक्त ऑफिस में रहते हैं और ज़्यादातर लोग तो अब सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर सर्दी की बात की जाए तो धूप सिर्फ सुबह 8 से लेकर शाम 5 तक रहती है और वो भी हमारे ऑफिस और घरों का टाइम होता है, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी स्किन को मिलती नहीं है जिसकी वजह से विटामिन डी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो सके। ये भी याद रखिए कि इंडिया पाकिस्तान में हमारी गहरे और डार्क स्किन टोन्स भी विटामिन डी और सनलाइट को कम एब्जॉर्ब करती है। और याद रखिए जो हम प्रोसेस्ड और जंक फूड खाते हैं वो एक और किलर है आपकी बॉडी में विटामिन डी को कम रखने का। तो यानी कि हम मॉडर्न लाइफस्टाइल के चक्कर में अपने नेचुरल एंटी डिप्रेशन को खो देते हैं। लेकिन पहले ये देखते हैं कि नॉर्मल विटामिन डी के लेवल्स कितने होते हैं। अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल में देखा जाए तो नॉर्मल विटामिन डी जिसे 25 हाइड्रोक्सिल भी कहते हैं वो तकरीबन 30 से 100 नैनोग्राम पर ml होता है। अगर ये 20 to 29 है तो हम कहते हैं ये मिकदार कम है, और अगर ये मिकदार 20 नैनोग्राम पर ml से भी कम हो तो हम कहते हैं कि ये इस बंदे को विटामिन डी डेफिशिएंसी है। मैंने वो लोग भी देखे कि जिनको डिप्रेशन डायग्नोज किया गया था और उनके विटामिन डी का लेवल 10 नैनोग्राम पर ml से भी कम था। आप सोचो ज़रा, अगर आपने भी ये टेस्ट कराना है तो कहीं पे जाके ब्लड विटामिन डी लेवल्स कराना, ये बहुत सस्ता और इजीली अवेलेबल टेस्ट है। अपनी टेस्ट की रिपोर्ट हमें कमेंट में ज़रूर देखना, मैं आपको खुद रिप्लाई करूँगा। तो अब ये देखते हैं कि अगर विटामिन D3 आपकी बॉडी में डेफिशिएंट है तो किस लेवल पे कितनी विटामिन डी और कौन सी दवाई लेनी चाहिए। अगर आपको माइल्ड डेफिशिएंसी यानी कि 20 to 30 नैनोग्राम पर ml तो आपको चाहिए कि आप 1000 से 2000 वाली IU पर डे वाली विटामिन डी लो। इसे खाने के बाद लेनी होगी। इसमें काफ़ी मशहूर ब्रांड्स हैं जिसमें बोन डी, ऑस्टियो डी और एवियन डी शामिल हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल
10 से लेकर 20 नैनोग्राम पर ml है, तो फिर चाहिए कि आप रोजाना कम से कम 5000 IU वाली विटामिन डी लो और कम से कम ये 6 से 8 हफ्ते लेनी है। ज़रूरी ये है कि ये भी आपने खाने के साथ लेनी है और इसमें भी पाकिस्तान में बड़े ब्रांड्स हैं जिसमें अपराइज D3, D-Sol 5000 और सनवेट 5000 शामिल है। लेकिन याद रखिए कि ये दवाई डॉक्टर की हिदायत के बगैर नहीं खानी। अगर आपको सीवियर डेफिशिएंसी है, यानी कि बॉडी में विटामिन D3 10 नैनोग्राम पर ml से भी कम है, तो फिर 50,000 IU वाली विटामिन डी की डोज हफ्ते में 1 दिन ज़रूरी है और कम से कम आपने ये डोज 6 से 8 हफ्ते तक लेनी है, यानी कि आपने 8 डोजेज लेनी है एक हफ्ते बाद। इसमें भी शामिल है अपराइज D3, D-Sol और बॉन्डी। अब आपका विटामिन डी नॉर्मल लेवल पे आ गया है, 30 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा है और आपने इसको मेंटेन करना, तो फिर आप रोज़ाना 1000 से 2000 IU विटामिन डी वाली गोली लो और कम से कम 2 से 3 महीने तक लेने हैं। दोस्तों, जब भी आप विटामिन डी की गोली लेते हो तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको खाली पेट नहीं लेना। ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि डॉक्टर की हिदायत के बगैर एकदम ज़्यादा डोज नहीं लेनी, वरना विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। और जो भी थेरेपी लो तो उसके कम से कम हर महीने बाद या 2 महीने बाद अपने विटामिन डी के टेस्ट करवाना लाजमन है। तो दोस्तों, विटामिन डी के लेवल और किस मौके पे कौन सी दवाई लेनी चाहिए इसको तो मैंने जिक्र कर दिया, लेकिन ये हमारे डिप्रेशन के साथ लिंक कैसे है? देखा ये कि विटामिन डी सेरोटोनिन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपका मिजाज बेहतर होता है और आप खुश रहते हो। उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि ये डोपामीन को भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है, तो इसकी वजह से आपके बॉडी का रिवार्ड सिस्टम ज़्यादा मजबूत होता है और आपके अंदर मोटिवेशन होती है। और एक ऐसी बात जो कि लोगों को नहीं पता कि आपकी दिमाग के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजिश को कम करती है, जो कि डिप्रेशन में ज़्यादा होती है। तो अगर एंटी डिप्रेशन के साथ विटामिन डी भी लिया जाए तो आपकी डिप्रेशन बहुत जल्दी और बहुत बेहतर तरीके से ठीक हो सकती है। इसके साथ साथ वो लोग जिनको नींद की कमी का मसला है, उनका स्लीप वेक साइकिल का प्रॉब्लम है, तो विटामिन डी लेने से वो भी बेहतर हो सकती है। तो अगर इसका मैं खुलासा बयान करूँ तो जब आप धूप में जाते हैं आपके जिस्म में विटामिन डी बनती है, और अगर आप धूप में ज़्यादा ना जा पाएँ तो विटामिन डी की गोली लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब विटामिन डी आपके दिमाग तक जाता है तो आपकी डिप्रेशन का अंधेरा खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, डिप्रेशन सिर्फ एक इमोशनल बीमारी नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल बीमारी भी है और उसका इलाज भी बायोलॉजिकल होना चाहिए और विटामिन डी इसमें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने माइंडफुलनेस का जिक्र किया, जो कि आपकी डिप्रेशन और एंग्जाइटी में बहुत अच्छी साबित हो सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन वीडियोस के जरिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि ये सदका जारी है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।